बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी आयात 37 और 38 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम बियाबान में दाखिल होना इसके बारे में सुनेंगे। अगर मैं बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कहे गए ये अल्फाज यरूशलेम में ईद तजदीद के दौरान कहे गए थे। खुदावंद यीशु मसीह आसमानी बाप के साथ अपने रिश्ते के बारे में वाज़े तौर पर मुनादी कर रहे थे, और इस वजह से कुछ लोग इस हद तक नाराज हो गए थे कि वो उसे फौरन गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां से बच निकले और दोबारा बियाबान में चले गए, जहां उन्होंने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया था। जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में थे तो बहुत से लोग उनके पास आए ताकि खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें और उसकी बातें सुने, और बहुत से लोग उसकी बातें सुनते ही उस पर ईमान लाए। यहां मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल के तजाद को नोट करना दिलचस्प है। यरूशलेम में हैकल के इलाके के अंदर ईद तजदीद के लिए जमा होने वाले बड़े हजूम के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह को बहुत तेजी के साथ मुस्तरद कर दिया गया और उसे सताया गया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में वापस आए और लोगों को खुद उनके पास आकर मिलना पड़ा, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुना और यकीन किया। यह तजाद हमें एक ऐसा तरीका पेश करता है जिससे हम अपने ईमान में आसानी से आगे बढ़ेंगे और दूसरों को उनके ईमान में बढ़ने में मदद करेंगे। हमें जिंदगी की मसरूफियात से हटकर अपने खुदावंद से मिलने के लिए खास तौर पर बियाबा में जाने की दावत दी जाती है, और हमें दूसरों को भी ऐसे सफर में शामिल होने की दावत देना चाहिए। यह सच है कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में तालीम दे रहे थे तो कुछ लोग उनके कलाम से मुतासर हुए और ईमान लाए। लेकिन यह भी वाज़ेह है कि जब लोगों ने खुद किसी वीरान जगह पर खुदावंद को तलाश करने का अहद किया तो उन लोगों के लिए खुदावंद के अल्फाज और भी ज्यादा तब्दीली लाने वाले थे। हमारी अपनी जिंदगी में हम देखते हैं कि जिंदगी की आम सरगर्मियों के दौरान, जैसे कि पाक मास में बाकायदगी के साथ हाजिर होना, अंजीली खुशखबरी को सुनना और ईमान में गहरा होने का मौका फराहम करता है, लेकिन हम सबको खुदावंद यीशु मसीह को बियाबा में ढूंढने के लिए वक्त निकालने की जरूरत है, ताकि खुदावंद के साथ बात करने के लिए, उसकी बात सुनने और यकीन करने के लिए और भी ज्यादा हमारी हौसला अफजाई हो। हमारी जिंदगियों में बियाबान के तजर्बात कई शक्लों और किस्मों में आते हैं। शायद ये उतना ही आसान तजर्बा है जितना कि अपने कमरे में अकेले जाकर अलहदगी में दुआ करना और खुदा के कलाम पर गौर करना, या शायद ये बाइबल के मुतालिया, एक ऑनलाइन रूहानी प्रोग्राम या पैरिश में रूहानी इज्तिमात में शिरकत है, या शायद ये फिर हफ्ते के आखिर पर एक दूर दराज वीरान जगह में जाना है जहां हम अपना वक्त ध्यान ज्ञान और दुआ में गुजारते हुए खुदा की सुने। इंसानी तारीख में एक के बाद एक मुकद्दस ने हमें खुदावंद के साथ अलहदगी में दुआ करने की कदर दिखाई और सिखाई है।
ताकि हम एक ऐसी जगह जाएं जहां जिंदगी के बहुत से दूसरे खल्फशार और दुनिया की बहुत सी आवाजों पर ध्यान ना देकर हम खुदा के साथ दिल से बात कर सकें और हम खुदा को उसकी बात सुनकर उसका कामिल जवाब दे सकें। आज खुदावंद यीशु मसीह के साथ बियाबान में उससे मिलने के लिए उसकी दी गई दावत पर गौर करें। वो जगह कहां है? जिंदगी के अहम फराइज को निभाते हुए हम इस मुख्तसर सफर को कैसे पूरा कर सकते हैं? जिस बियाबान की तरफ हमारा खुदावंद हमें बुला रहा है, उस बियाबान को तलाश करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, ताकि हम उससे मिल सकें, उसकी आवाज सुन सकें और पूरी वफादारी के साथ उसे जवाब दे सकें। हमारे खुदावंद यीशु, आप हमें मोहब्बत के रिश्ते में मजबूत होने के लिए बुला रहे हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें खामोशी और दुआ के बियाबान में दाखिल होने के लिए और आपकी आवाज सुनने के लिए हां कहने की जरूरत है। हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करें और जो कुछ आप हमसे कहते हैं उस पर यकीन करने में हमारी मदद करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।